नमस्कारम सद्गुरु। स्मोकर हेल्पलाइन नंबर पर धूम्रपान की लत छोड़ने की कोशिश करने वाले लोगों के ज्यादा कॉल आने लगे हैं। उनके अच्छे इरादों के बावजूद निकोटीन की लत के कारण इसे छोड़ना शारीरिक रूप से बहुत मुश्किल है। सद्गुरु, इस संघर्ष में उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये वायरस आपको होता है तो धूम्रपान करने वाले पहले मरेंगे। वो एक इलाज हो सकता है। मैं आप पर सख्त नहीं हो रहा। मैं ऐसा नहीं जो नैतिकता का पाठ पढ़ाए और कहे धूम्रपान ना करें। मैं इसे नैतिक मुद्दा भी नहीं मानता जैसा कुछ लोग मानते हैं। बात बस इतनी है कि कुछ ऐसा करना जो आपके खिलाफ है, बेवकूफ़ी है। दूसरी बात यह है, मान लें कि आपको इसमें कुछ सुख मिला और आप उसे कर रहे हैं, ठीक है, यह आपकी मर्जी है। पर मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप जीवन की साधारण चीज़ों के लिए मजबूर हो जाते हो। ये मेरे लिए एक बड़ी समस्या है। आप धूम्रपान करते हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। आप कुछ मजबूर होकर कर रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि आप विकास क्रम के लाभ को बर्बाद कर रहे हैं जो एक इंसान को मिला है कि वो सब कुछ जागरूक होकर कर सकता है। लेकिन आप विवश होकर कुछ कर रहे हैं। जो चीज़ शायद आपने एक शौक की तरह या सुख के लिए जीवन में एक छोटे से सुख के लिए शुरू की हो। आपको तंबाकू पसंद है, सिगरेट पीना पसंद है। मैं आपके रास्ते में नहीं आ रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि विकास के इस फायदे को बर्बाद ना करें, क्योंकि इस धरती माँ और प्रकृति ने लाखों साल काम किया है आपको जागरूकता, चेतना और बुद्धि के इस स्तर तक, इतनी क्षमता वाले दिमाग तक पहुंचाने के लिए। जब लोग आज अपने दिमाग का इस्तेमाल ये देखने के लिए कर रहे हैं कि बिना धुएं वाली कार कैसे बनाएं, और आप अभी भी धुआं उड़ा रहे हैं, ये क्या है? कभी कभार आप सिगरेट पीना चाहते हैं क्योंकि आपको उसमें मजा आता है, मैं उसे आप पर छोड़ता हूं। मैं आपके निजी जीवन में उस हद तक दखल नहीं दूंगा। हाँ, कोई मतलब नहीं है, पर हर चीज का मतलब होना जरूरी भी नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन आप विवश हैं, वो नहीं, क्योंकि ये लाखों सालों का विकास आप में बर्बाद हो रहा है, धुएं में उड़ रहा है। ऐसे ही अब क्या मुझे छोड़ देना चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए? छोड़ने जैसा क्या है? देखिए, अगर धुआं आपके कानों से निकल रहा होता तो आपको इलाज के लिए जाना चाहिए कि अंदर कुछ जल रहा है, लेकिन आप ही इसे अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, आपको बस अपना मन बनाना है। आप अपना मन तभी बना सकते हैं क्योंकि आपने वो मार्लबोरो के विज्ञापन देखे हैं, क्योंकि आपको लगा कि आप असली आदमी तभी हैं जब आप सिगरेट पीते हैं। नहीं, मैं स्त्री पुरुष में भेद नहीं कर रहा। महिलाएं भी सिगरेट पी सकती हैं, जरूर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ आदमी पी सकते हैं? नहीं, आप भी बेवकूफ बन सकते हैं। बेवकूफ बनना सिर्फ पुरुषों का विशेषाधिकार नहीं है, ये हक सबको है। बात बस इतनी है कि बेवकूफी कई रूपों में अलग अलग जीवनों को चोट पहुंचाती है। लेकिन बेवकूफी का सबसे बुनियादी रूप यह है कि आप चोट पहुंचाना चुनते हैं इस जीवन को, भले ही इसमें शारीरिक दर्द और कई दूसरी चीजें शामिल हों, फिर भी आप इसे चोट पहुंचाना चुनते हैं। ये अपनी इच्छा से नहीं हो रहा है। शायद आपने इसे इच्छा से शुरू किया हो, लेकिन कुछ समय बाद ये एक बड़ी विवशता बन जाता है। तो मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, ये सब मत कीजिए। अगर आप इसे जबरदस्ती छोड़ेंगे तो आप कोई और पागलपन करने लगेंगे। एक बार ऐसा हुआ, शंकर पिल्लई एक दिन ऑफिस से निकल ही रहे थे कि साथ काम करने वाली एक युवा महिला ने उनसे पूछा, क्या आप आज मुझे घर छोड़ सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, और एक सज्जन की तरह उसे ले गए, दरवाजा खोला,
सब अच्छे से। वो गाड़ी चला रहे थे। जब एक सुनसान सड़क आई तो गाड़ी रोकी और अचानक वो एक ऑक्टोपस की तरह बन गए। मतलब उनके 8 हाथ हो गए और उस पर पूरी तरह छा गए। उस महिला ने उन्हें दूर धकेला और कहा, मूर्ख कहीं के, तुम्हारी कार में ये सोचकर बैठी थी कि तुम एक शरीफ आदमी हो, ये क्या कर रहे हो? वो बोले, मुझे माफ करना, मैंने अभी सिगरेट छोड़ी है। तो आप इन चीजों को जबरदस्ती मत कीजिए। अगर आप समझें, आपको ये समझ आने लगता है कि हम ये समझते हैं कि जो बस बहुत धुआं छोड़ती है वो अच्छी नहीं है, जो कार धुआं छोड़ती है वो अच्छी नहीं है, लेकिन एक ऑटोमोबाइल के विकास में वो अभी भी उस जगह पर हैं जहां उन्हें धुआं छोड़ना ही पड़ता है। उनमें से सभी इलेक्ट्रिक नहीं है। एक ऑटोमोबाइल के विकास में धुआं अभी भी ठीक है। हम बिना धुएं वाली गाड़ी की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धुआं ठीक है, क्योंकि ऑटोमोबाइल का विकास अभी उस जगह नहीं पहुंचा है जहां उसमें बिल्कुल धुआं ना हो। लेकिन इसके विकास में तो धुआं चला गया था बहुत समय पहले ही। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है, ये इसका स्वभाव है। लेकिन अब आप कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर लेना चाहते हैं या जो भी है, तो आपको बस ये देखना है कि ये बेवकूफ़ी है। एक बार आप देख लेते हैं कि कोई चीज़ बेवकूफ़ी है तो आपको उसे छोड़ना नहीं पड़ता, वो बस चली जाती है। अभी आपको लगता है कि ऐसा करना बहुत स्मार्ट है। खासकर जब आप 14-15 साल के थे और आपने सिगरेट पी तो आपको लगा कि आप वाकई कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो अब आपकी उम्र जो भी हो, अगर आप समझ जाएं कि ये बेवकूफ़ी है जो आप कर रहे हैं, तो आपको इसे छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप छूट जाएगी, क्योंकि आपको बेवकूफ़ होना पसंद नहीं है, ये मैं जानता हूं।